अष्टावक्र गीता में चाह की चाह खत्म का अर्थ है इच्छाओं से पूर्ण रूप से मुक्त होना। यह विचार हमें बताता है कि जब तक हम किसी चीज की कामना करते हैं तब तक हम बंधन में रहते हैं, लेकिन जब इच्छा की भी इच्छा खत्म हो जाती है तब ही सच्ची मुक्ति संभव होती है। अष्टावक्र गीता एक अद्वितीय ग्रंथ है जो स्वयं के आत्मज्ञान, मुक्तिदाता सत्य और अंतर्विद्या की अद्भुत व्याख्या प्रस्तुत करता है। इस ग्रंथ में अष्टावक्र गुरु के उपदेशों के माध्यम से व्यक्ति को बताया जाता है कि जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर उठकर सच्चे स्वरूप को पहचानना ही मोक्ष का मार्ग है। चाह की चाह खत्म का अर्थ इसी दार्शनिक यात्रा का एक अनिवार्य पड़ाव है। इसे समझने के लिए हमें पहले यह जानना आवश्यक है कि भारतीय दार्शनिक परंपरा में इच्छा किस प्रकार देखी जाती है और यह कैसे मन, आत्मा तथा ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों से जुड़ी हुई है। भारतीय दर्शन में इच्छा का स्थान। भारतीय दार्शनिक चिंतन में इच्छा को अक्सर जन्म जन्मांतरी बंधन के रूप में देखा जाता है। संसार में सुख दुख, प्राप्ति त्याग आदि की जटिलताओं का मूल आधार भी इसी इच्छा से उत्पन्न होता है। चाहे वह वैदिक परंपरा हो या उपनिषदिक ज्ञान, सभी ने मनुष्य को बताया है कि इच्छाओं की अनंत प्रवृत्ति ही उसे संसार के बंधनों में बांधकर रखती है। अष्टावक्र गीता में भी यही संदेश निहित है कि जब तक व्यक्ति इच्छाओं में उलझा रहेगा तब तक वह स्वयं के वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ रहेगा। चाह की चाह खत्म का सार। यह वाक्यांश दर्शाता है कि केवल बाहरी इच्छाओं को त्यागना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस अंतर्निहित मौलिक इच्छा यानी चाह की चाह को भी समाप्त करना आवश्यक है। यहाँ चाह से तात्पर्य है वह अंतर्निहित इच्छा या तृष्णा जो किसी भी नई इच्छा को उत्पन्न करती है। यदि यह चाह अटल बनी रहती है तो व्यक्ति कभी भी पूर्ण स्वतंत्रता या मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। यही दार्शनिक संदेश अष्टावक्र गीता के मूल में निहित है। इच्छाओं का स्वभाव, मन की प्रवृत्तियां और उनके प्रभाव। इच्छाओं का उद्गम। इच्छा मानव मन का एक प्राकृतिक गुण है जो जीवन की जिज्ञासा और क्रियाशीलता का मूल आधार है। जन्म से ही मनुष्य में कुछ न कुछ कामनाएं उत्पन्न होती हैं, भोजन, पानी, सुख सुविधाएं, प्रेम, पहचान आदि। ये इच्छाएं व्यक्ति के विकास का मार्ग प्रशस्त करती हैं, लेकिन यदि इन्हें अनियंत्रित रखा जाए तो यही इच्छाएं बंधनों और क्लेश का कारण बन सकती हैं। अष्टावक्र गीता में यह स्पष्ट किया गया है कि इच्छाओं का उद्गम मन की अव्यवस्थित प्रवृत्तियों में निहित होता है जो अज्ञान से उत्पन्न होती हैं। इच्छाओं का मन पर प्रभाव। जब मनुष्य किसी वस्तु या अनुभव की तीव्र चाह रखता है तो उसका मन उसी के चक्र में लिप्त हो जाता है। यह मानसिक लगाव उसके आत्मज्ञान और बोध को ढक लेता है। जैसे जैसे मन इच्छाओं में उलझता जाता है वह अपने वास्तविक स्वरूप से दूर होता चला जाता है। अष्टावक्र के उपदेशों में यह बार बार दोहराया गया है कि इच्छाओं के कारण मन का अस्थिर होना ही वास्तविक मुक्ति की राह में सबसे बड़ा बाधक है। इच्छाओं से उत्पन्न द्वंद्व और मनोवैज्ञानिक प्रभाव। इच्छा के कारण न केवल मन अस्थिर होता है बल्कि यह व्यक्ति के भीतर द्वंद्व की स्थिति भी उत्पन्न करता है। एक ओर जहां किसी भी वस्तु या अनुभव के प्रति आकर्षण होता है, वहीं दूसरी ओर उससे जुड़े भय, असुरक्षा और चिंता भी उत्पन्न होती है। यह द्वंद्व व्यक्ति को आंतरिक रूप से खंडित कर देता है। जब व्यक्ति इन द्वंद्वों में उलझ जाता है तो उसे स्वयं के अस्तित्व का भी आभास कम होता है। अष्टावक्र गीता में इस द्वंद्व को दूर करने के लिए चाह की चाह खत्म करने का सुझाव दिया गया है ताकि मन शुद्ध हो सके और आत्मा को अपने आप में विलीन हो सके। अष्टावक्र का दृष्टिकोण, इच्छाओं से परे मुक्ति। अष्टावक्र एक महान तपस्वी और ज्ञान के महानुभाव थे जिन्होंने जीवन के गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया। उनकी शिक्षाएं व्यक्ति को संसार के भ्रमों से ऊपर उठकर स्वयं के सत्य स्वरूप की अनुभूति कराने के लिए थीं। उनके अनुसार संसार में जो भी भौतिक या मानसिक इच्छाएं होती हैं वे सभी भ्रम और मोह की उत्पत्ति करती हैं। इन्हीं इच्छाओं को त्यागने से ही व्यक्ति को वास्तविक मुक्ति प्राप्त होती है। चाह की चाह खत्म का दार्शनिक अर्थ। इस सिद्धांत के अनुसार इच्छाओं के निरंतर चक्र में फंसकर व्यक्ति कभी भी पूर्ण शांति का अनुभव नहीं कर सकता। यदि हम केवल बाहरी इच्छाओं को त्याग दें लेकिन मन में अंतर्निहित चाह बनी रहे तो वह अंतर्निहित तृष्णा हमेशा हमें बांधे रखेगी। अष्टावक्र इस बात पर जोर देते हैं कि जब व्यक्ति उस स्तर पर पहुंच जाता है कि उसकी इच्छाएं भी अपने आप से निरस्त हो जाती हैं, तब ही वह पूर्ण स्वतंत्रता और सत्य की प्राप्ति कर सकता है।
यह अवस्था स्वयं के अस्तित्व से परे जाकर निराकार चेतना में विलीन हो जाने की स्थिति है। मुक्ति का अंतिम लक्ष्य। अष्टावक्र की दृष्टि में मुक्ति का अंतिम लक्ष्य केवल आत्म साक्षात्कार नहीं है, बल्कि उस अवस्था का अनुभव है जहां व्यक्ति न तो किसी भी इच्छाओं में उलझा हो और न ही मन में किसी प्रकार का द्वंद्व उत्पन्न हो। इस अवस्था में व्यक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एकत्व का अनुभव करता है। उसे यह एहसास होता है कि उसका अस्तित्व किसी भी सीमा में बंधा नहीं है। यही चाह की चाह खत्म करने का सार है, एक ऐसी अवस्था जहां सभी इच्छाओं और तृष्णाओं का अंत हो चुका हो और केवल शुद्ध चेतना ही शेष रहे। मन और इच्छाएं, आंतरिक संघर्ष का विश्लेषण। मन का स्वभाव और उसकी प्रवृत्तियां। भारतीय दर्शन में मन को अत्यंत सूक्ष्म तथा परिवर्तनशील तत्व माना गया है। मन अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार नित्य नूतन इच्छाओं और कामनाओं को जन्म देता है। अष्टावक्र गीता में मन की इस प्रवृत्ति को एक ऐसी नदी के रूप में दर्शाया गया है जिसमें अनेक धाराएं प्रवाहित होती हैं, परंतु जब तक ये धाराएं नियंत्रित नहीं होती तब तक नदी का प्रवाह अराजक रहता है। यही कारण है कि व्यक्ति को अपनी आंतरिक प्रवृत्तियों को समझना और नियंत्रित करना सीखना आवश्यक है। इच्छाओं और मन के बीच का संबंध। इच्छाएं मन के निर्मित विचारों और अनुभूतियों का परिणाम होती हैं। जब मन निरंतर अज्ञान और भ्रम में लिप्त रहता है, तब उसमें इच्छाओं का सृजन भी अनिवार्य हो जाता है। अष्टावक्र ने स्पष्ट किया है कि यदि हम मन को शुद्ध और स्थिर नहीं कर सकते, तो हमारे मन में उत्पन्न होने वाली इच्छाएं भी कभी नहीं रुकेंगी। यह शुद्धता ही मुक्ति की ओर पहला कदम है। मानसिक स्थिरता की आवश्यकता। मन की स्थिरता प्राप्त करना ही चाह की चाह खत्म करने का पहला और महत्वपूर्ण कदम है। जब मन में स्थिरता आती है, तब व्यक्ति बाहरी घटनाओं और परिस्थितियों से प्रभावित नहीं रहता। उसे आत्मा का सच्चा स्वरूप प्रत्यक्ष दिखने लगता है। इस स्थिति में मन के द्वारा उत्पन्न होने वाली सभी अनावश्यक इच्छाएं, भय और द्वंद्व स्वतः समाप्त हो जाते हैं। अष्टावक्र की शिक्षाओं में यह संदेश निहित है कि मन की स्थिरता ही सच्चे आत्मज्ञान की कुंजी है। अहंकार, द्वंद्व और इच्छाएं, एक अविभाज्य संबंध। अहंकार की प्रकृति। अहंकार या माया व्यक्ति के भीतर एक ऐसी झूठी पहचान है जो उसे अपने वास्तविक स्वरूप से दूर कर देती है। यह अहंकार ही वह शक्ति है जो मनुष्य को अपने छोटे छोटे इच्छाओं में बांध कर रखता है। अष्टावक्र के अनुसार जब तक अहंकार सक्रिय रहता है, तब तक व्यक्ति अपने आत्मज्ञान से वंचित रहता है। अहंकार की जड़ में ही वह अंतर्निहित चाह छिपी होती है जो लगातार नई नई इच्छाओं को जन्म देती है। द्वंद्व की उत्पत्ति। जब व्यक्ति अपने अहंकार और इच्छाओं के बीच द्वंद्व में फंस जाता है, तब उसके भीतर एक निरंतर आंतरिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह द्वंद्व उसे स्थायी शांति और संतोष से वंचित रखता है। अष्टावक्र के अनुसार द्वंद्व को समाप्त करने का एकमात्र मार्ग है उस अहंकार और इच्छाओं के प्रति सजग दृष्टि अपनाना और अंततः चाह की चाह को भी त्याग देना। द्वंद्व से मुक्ति की राह। द्वंद्व को समाप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने मन के भीतर चल रहे विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का गहन निरीक्षण करना आवश्यक है। जब व्यक्ति इस आंतरिक युद्ध के मूल कारण को समझ लेता है, यानी कि उसकी अंतर्निहित चाह, तब वह उस द्वंद्व को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। यह मार्ग साधना, ध्यान और आत्म साक्षात्कार के द्वारा तय किया जा सकता है। अंततः द्वंद्व से मुक्ति पाने का मतलब है अपने भीतर की उस असीमित शक्ति को पहचान लेना जो सभी इच्छाओं से परे है। आत्म साक्षात्कार और निर्वाण, इच्छा मुक्ति की पराकाष्ठा। आत्म साक्षात्कार का अर्थ। आत्म साक्षात्कार वह अवस्था है जहां व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को प्रत्यक्ष अनुभव करता है। यह वह जागरण है जो उसे बताता है कि उसका अस्तित्व सीमित इंद्रियों और इच्छाओं से परे है। अष्टावक्र गीता में आत्म साक्षात्कार को सर्वोच्च ज्ञान और मुक्ति का स्रोत बताया गया है। जब व्यक्ति अपने भीतर के उस दिव्य तत्व को पहचान लेता है, तो वह न केवल बाहरी संसार से अलग हो जाता है, बल्कि वह अपने अंदर की अनंत चेतना में विलीन हो जाता है। इच्छाओं का अंत, आत्मा की शुद्धि। चाह की चाह खत्म करने का सीधा अर्थ यही है कि व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ एकरूप हो जाए। जब वह इच्छाओं की निरंतर प्रवृत्ति को समाप्त कर देता है, तब उसके मन में शुद्धता और स्थिरता आ जाती है। इस शुद्ध अवस्था में सभी प्रकार के भय, संदेह और द्वंद्व स्वतः नष्ट हो जाते हैं।
व्यक्ति का आत्मा को सीधे अनुभव करना संभव हो जाता है और उसे असीम आनंद, शांति और एकता का अनुभव होता है। निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण वह अवस्था है जहां व्यक्ति संपूर्ण दुख, क्लेश और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। यह न केवल शारीरिक या मानसिक विश्राम की स्थिति है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक मुक्ति है। अष्टावक्र के उपदेशों के अनुसार निर्वाण तभी संभव है जब व्यक्ति उस अंतर्निहित चाह को भी त्याग दे जो हमेशा नई इच्छाओं को जन्म देती रहती है। निर्वाण की यह अवस्था व्यक्ति को संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एकत्व की अनुभूति कराती है, जहां वह खुद को अलौकिक, असीम और अनंत स्वरूप में देखता है। चाह की चाह खत्म का दार्शनिक संदेश। इच्छाओं का निरंतर चक्र। भारतीय दार्शनिक परंपरा में इच्छाओं को एक अनंत चक्र के रूप में देखा जाता है। एक इच्छा के पूरा होते ही दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, जिससे व्यक्ति हमेशा असंतुष्टि और क्लेश में रहता है। अष्टावक्र गीता हमें यही समझाने का प्रयास करता है कि अगर हम इस चक्र से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो हमें उस मूल प्रवृत्ति यानी चाह की चाह को भी त्यागना होगा। यह त्याग न केवल बाहरी इच्छाओं का परित्याग है, बल्कि मन के भीतर चल रहे अंतर्निहित तृष्णा को भी समाप्त करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। इच्छाओं की जड़, अज्ञान। अष्टावक्र के उपदेशों में इच्छाओं की जड़ को अज्ञान माना गया है। जब व्यक्ति अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान पाता, तब वह स्वयं को बाहरी वस्तुओं, अनुभवों और संबंधों से बांध लेता है। यह अज्ञान ही उसे उस असीमित चाह में फंसाए रखता है जो नई इच्छाओं को जन्म देती है। इसलिए आत्मसाक्षात्कार और ज्ञान की प्राप्ति ही इस अज्ञान को दूर करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। जैसे ही ज्ञान का प्रकाश मन में प्रवेश करता है, इच्छाओं की प्रवृत्ति स्वतः ही मंद पड़ने लगती है। दार्शनिक समावेशिता। चाह की चाह खत्म का संदेश न केवल एक आध्यात्मिक सिद्धांत है, बल्कि यह दार्शनिक समावेशिता की भी ओर इशारा करता है। यह विचार हमें बताता है कि हर व्यक्ति में अंतर्निहित इच्छा मुक्ति की क्षमता निहित है। यदि हम अपने मन को उन झूठी चाहों से मुक्त कर लें जो हमें भ्रम में बांधती हैं, तो हम अपने भीतर की असीम शक्ति, शांति और सौंदर्य का अनुभव कर सकते हैं। यह संदेश आज के आधुनिक जीवन में भी अत्यंत प्रासंगिक है, जहां भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति ने मनुष्य को निरंतर असंतोष और चिंता में बांध रखा है। आधुनिक जीवन में चाह की चाह खत्म की प्रासंगिकता। भौतिकवाद और मानसिक असंतोष। आधुनिक जीवन में भौतिकवादी सोच ने व्यक्ति को बाहरी प्राप्तियों और सुख सुविधाओं के जाल में फंसा दिया है। चाहे वह व्यावसायिक सफलता हो, सामाजिक मान्यता हो या आर्थिक समृद्धि, आधुनिक मन इन सभी इच्छाओं में उलझा रहता है। लेकिन इन सभी भौतिक इच्छाओं के पूरा होते ही अक्सर एक खालीपन का अनुभव होता है। अष्टावक्र की शिक्षाएं हमें यह समझाने का प्रयास करती हैं कि इस खालीपन का मूल कारण अंतर्निहित इच्छाओं का अनियंत्रित प्रवाह है। यदि हम इस प्रवाह को रोक नहीं पाएंगे, तो चाहे कितनी भी भौतिक उपलब्धियां हासिल कर लें, अंततः मन में असंतोष ही विद्यमान रहेगा। ध्यान और साधना का महत्व। आधुनिक जीवन में जहां बाहरी विकर्षण अत्यधिक हैं, वहीं ध्यान और साधना का महत्व भी बढ़ जाता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को उन अकारण इच्छाओं से मुक्त कर सकता है जो उसे बाहरी जगत में उलझा रखती हैं। अष्टावक्र गीता में भी इस बात पर बल दिया गया है कि स्वयं के भीतर झांककर ज्ञान की प्राप्ति ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक शोधकर्ता भी यह मानते हैं कि ध्यान और साधना से मन की स्थिरता प्राप्त होती है और व्यक्ति अंतर्निहित शांति का अनुभव करता है। व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन। जब व्यक्ति चाह की चाह को समाप्त करने में सफल होता है, तब न केवल उसका व्यक्तिगत जीवन सुधरता है, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी परिवर्तन का आरंभ होता है। ऐसा व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। वह न केवल अपने अंदर की शुद्ध चेतना का अनुभव करता है, बल्कि समाज में भी एक प्रेरणा के स्रोत बन जाता है। अष्टावक्र की शिक्षाएं इसी परिवर्तन की राह दिखाती हैं, जहां आत्मसाक्षात्कार के बाद व्यक्ति स्वयं को तथा अपने समाज को भी बदल सकता है। आंतरिक स्वतंत्रता और संपूर्णता का अनुभव। चाह की चाह खत्म करने का परिणाम व्यक्ति के भीतर एक गहरी स्वतंत्रता का अनुभव होता है। यह स्वतंत्रता न केवल बाहरी बाधाओं से मुक्त करती है, बल्कि आंतरिक रूप से भी मन को एक असीम शांति और स्थिरता प्रदान करती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने अस्तित्व के उस सार्वभौमिक सत्य को प्रत्यक्ष देखता है जो उसके भीतर सदैव निहित रहता है।
आधुनिक जीवन की तंग राहों में, जहां बाहरी उपलब्धियां अक्सर मन को भटकाती हैं, इस आंतरिक स्वतंत्रता का महत्व अत्यंत बढ़ जाता है। दार्शनिक विमर्श, चाह की चाह खत्म पर गहन चिंतन। इच्छाओं के चक्र का निरंतर विश्लेषण। दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो इच्छाओं का चक्र अनंत है। हर पूर्ण हुई इच्छा के साथ नई इच्छा का उदय होता है। अष्टावक्र का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि इस अनंत चक्र को तोड़ना ही सच्चे ज्ञान और मुक्ति का मार्ग है। इस दार्शनिक विमर्श में व्यक्ति को समझना होगा कि इच्छाएं स्वयं एक भ्रम हैं, एक ऐसी माया जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप से दूर कर देती है। जब हम इस भ्रम को भांप लेते हैं तो हमारी सोच में परिवर्तन आता है और हम अपने अस्तित्व की गहराई में उतर जाते हैं। चेतना का विस्तार और सीमाओं का निवारण। चाह की चाह खत्म करने से व्यक्ति की चेतना एक विस्तृत क्षेत्र में फैल जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति स्वयं को सीमित नहीं देखता बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड से एकता का अनुभव करता है। दार्शनिक रूप से यह वह स्थिति है जहां व्यक्ति को न तो किसी भी भौतिक बंधन की परवाह रहती है और न ही मानसिक द्वंद्व की। इस मुक्त अवस्था में आत्मा की व्यापकता का अनुभव होता है जो इसे अनंत और अपरिमित बनाता है। यही वह अवस्था है जहां अष्टावक्र गीता के अनुसार ज्ञान का प्रकाश संपूर्ण जगत में फैल जाता है। आत्मसाक्षात्कार के बाद की स्थिति। जब व्यक्ति चाह की चाह खत्म कर लेता है तो उसके भीतर आत्मसाक्षात्कार का अद्भुत अनुभव होता है। वह स्वयं को एक ऐसे ब्रह्मांड के साथ जोड़ लेता है जहां कोई अलगाव नहीं होता। इस स्थिति में उसे यह एहसास होता है कि उसकी वास्तविकता न तो शरीर में है और न ही मन में, बल्कि एक शाश्वत चेतना में है जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है। यह अनुभव दार्शनिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यक्ति को सभी प्रकार के मानसिक और भावनात्मक द्वंद्व से परे ले जाता है। इच्छाओं का त्याग, एक दार्शनिक चुनौती। चाह की चाह खत्म करना किसी भी व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। यह एक गहन दार्शनिक चुनौती है जिसमें व्यक्ति को अपने भीतर के सभी भ्रमों और झूठी इच्छाओं का सामना करना पड़ता है। अष्टावक्र ने इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए उपदेश दिए हैं जो हमें बताते हैं कि केवल तभी हम सच्चे आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो सकते हैं जब हम अपनी अंतर्निहित तृष्णाओं को भी नकार दें। यह त्याग न केवल मानसिक दृढ़ता की मांग करता है बल्कि एक गहन आध्यात्मिक साधना का भी आह्वान करता है। साधना और ध्यान, इच्छाओं से मुक्ति का व्यावहारिक मार्ग। आधुनिक साधना पद्धतियों में ध्यान का एक विशेष महत्व है। अष्टावक्र की शिक्षाओं के अनुरूप ध्यान वह माध्यम है जिसके द्वारा मन को स्थिर किया जा सकता है और इच्छाओं के प्रवाह को रोका जा सकता है। नियमित ध्यान अभ्यास से व्यक्ति अपने आंतरिक विचारों और भावनाओं का निरीक्षण कर सकता है, जिससे उसे यह बोध होता है कि कौन सी इच्छाएं वास्तविक हैं और कौन सी केवल भ्रम है। ध्यान की यह तकनीक न केवल मानसिक शांति प्रदान करती है बल्कि आत्मा के गहरे रहस्यों की अनुभूति भी कराती है। साधना के माध्यम से मन की शुद्धता। साधना का उद्देश्य मन को उन अकारण इच्छाओं से मुक्त करना है जो उसे भ्रम में रखते हैं। अष्टावक्र के अनुसार जब मन शुद्ध होता है तो उसे अपनी वास्तविकता का बोध होता है। यह साधना न केवल ध्यान के माध्यम से बल्कि आत्मानुशीलन, योग और ध्यान साधना द्वारा भी की जा सकती है। साधना के इस गहन अभ्यास में व्यक्ति धीरे धीरे अपनी अंतर्निहित तृष्णा को समाप्त करते हुए स्वयं के वास्तविक स्वरूप की ओर अग्रसर होता है। व्यवहारिक अनुभव, साधना का परिणाम। व्यवहारिक अनुभव से यह सिद्ध होता है कि जब व्यक्ति निरंतर साधना करता है तो उसके मन में आने वाली अनावश्यक इच्छाएं और द्वंद्व स्वचालित रूप से समाप्त हो जाते हैं। साधना के इस अनुभव से वह आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है जहां वह अपने भीतर की असीम चेतना को प्रत्यक्ष देखता है। यही वह स्थिति है जिसे अष्टावक्र चाह की चाह खत्म कहकर संबोधित करते हैं, एक ऐसी अवस्था जहां व्यक्ति सभी भौतिक और मानसिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। सामाजिक और व्यक्तिगत दृष्टिकोण से विश्लेषण। व्यक्तिगत विकास में इच्छाओं का प्रभाव। व्यक्तिगत जीवन में इच्छाओं का प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। व्यक्ति जितना अधिक इच्छाओं में उलझा रहता है उतना ही वह अपने भीतर के शुद्ध स्वरूप से दूर चला जाता है। अष्टावक्र गीता में इसी बात पर जोर दिया गया है कि इच्छाओं की निरंतर प्रवृत्ति व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बना देती है। व्यक्तिगत विकास में यदि व्यक्ति इस प्रवृत्ति से ऊपर उठकर चाह की चाह खत्म कर लेता है तो वह स्वयं को एक नए स्तर पर देख पाता है जहां उसे आंतरिक शांति,
संतोष और आत्मसाक्षात्कार का अनुभव होता है। सामाजिक स्तर पर इच्छाओं का दुष्प्रभाव। सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अनियंत्रित इच्छाओं ने समाज को भौतिकता और प्रतिस्पर्धा के जाल में फंसा दिया है। यह प्रतिस्पर्धा न केवल व्यक्तियों के बीच कलह और द्वंद्व को जन्म देती है, बल्कि सामूहिक स्तर पर भी असंतोष और अशांति का कारण बनती है। अष्टावक्र का उपदेश हमें यह याद दिलाता है कि जब तक समाज में प्रत्येक व्यक्ति चाह की चाह के चक्र में बंधा रहेगा, तब तक सामूहिक रूप से मुक्ति और शांति प्राप्त करना असंभव है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन के लिए भी यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर की इच्छाओं को पहचानकर उन्हें समाप्त करे। परिवर्तन की दिशा में सामूहिक प्रयास। जब व्यक्ति अपने भीतर की अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तो वह न केवल स्वयं में बल्कि अपने समाज में भी परिवर्तन का बीज बोता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति की सोच विस्तृत हो जाती है और वह दूसरों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण तथा संवेदनशील हो जाता है। इस प्रकार चाह की चाह खत्म का संदेश न केवल व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग दर्शाता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा देता है। अंतर्निहित चाह का त्याग और सच्चा मोक्ष। मोक्ष की परिभाषा। मोक्ष वह अवस्था है जहां व्यक्ति संपूर्ण दुख, क्लेश, भय और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। अष्टावक्र गीता में मोक्ष को आत्मा के शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। चाह की चाह खत्म करने का अर्थ भी यही है कि जब व्यक्ति सभी प्रकार की अंतर्निहित तृष्णाओं को त्याग देता है, तभी वह मोक्ष की उस पराकाष्ठा तक पहुंच सकता है जहां उसे अपनी आत्मा की अनंत शांति का अनुभव होता है। आत्मा और ब्रह्मांड का एकत्व। इस दार्शनिक विश्लेषण का सार यही है कि व्यक्ति के भीतर की सच्ची मुक्ति तभी संभव है जब वह अपनी अंतरतम इच्छाओं को त्याग कर संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एकत्व का अनुभव करता है। जब मन की सभी चाहें, द्वंद्व और भय समाप्त हो जाते हैं, तो व्यक्ति अपने आप को न तो सीमित शरीर में देखता है और न ही सीमित मन में, बल्कि एक असीम, अनंत चेतना में अनुभव करता है। यही वह अवस्था है जिसे अष्टावक्र चाह की चाह खत्म के रूप में समझाते हैं। एक आध्यात्मिक यात्रा की आवश्यकता। यह दार्शनिक यात्रा, जो इच्छाओं के निरंतर चक्र को तोड़ने और आत्मा के शुद्ध स्वरूप की ओर अग्रसर होने की है, किसी भी व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह यात्रा केवल बाहरी साधन संपन्नता से नहीं, बल्कि आंतरिक साधना, ध्यान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से ही पूरी की जा सकती है। अष्टावक्र की शिक्षाएं हमें यह स्पष्ट संदेश देती हैं कि स्वयं की गहराइयों में उतरना और वहां के सत्य को अनुभव करना ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। आधुनिक समाज की व्यस्तता, भौतिकतावाद और सतत प्रतिस्पर्धा के बीच चाह की चाह खत्म का संदेश आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। जब व्यक्ति बाहरी उपलब्धियों की ओर अंधा हो जाता है, तो अंतर्निहित इच्छाओं का चक्र उसे निरंतर असंतोष में बांधे रखता है। लेकिन यदि हम अष्टावक्र के उपदेशों के अनुसार अपने मन की उन अनावश्यक तृष्णाओं को समाप्त करने का प्रयास करें, तो हम न केवल स्वयं में बल्कि अपने समाज में भी शांति, संतोष और आत्मज्ञान का संचार कर सकते हैं।